हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे आप एरिया देख सकते हो, ये मेरा वॉशिंग एरिया। यहाँ पे मैं कपड़े धोती हूँ बैठ के। तो कुछ कपड़े मैंने पानी में सर्फ डाल के भिगो रखे हैं। वो मैं कम से कम 3-4 घंटे के लिए कपड़े ना पानी में अच्छे से भिगो देती हूँ, जिससे उनका मैल उतर जाता है। और देख सकते हो काफ़ी सारे कपड़े धो भी दिए थे। तो ये मेरा रूटीन काम रहता है हर 2-3 दिन में। अब तो आजकल तो मुझे हर दूसरे दिन ही कपड़े धोने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं मैले। क्योंकि बेडशीट्स वगैरह भी मैं आजकल ना 3 दिन में ही चेंज कर देती हूँ, वो भी धोती रहती हूँ बेडशीट्स भी। और मैं जिम में जाती हूँ तो मेरे ना जैसे घर के कपड़े भी वैसे हो जाते हैं, और विहान के भी 1-2 जोड़ी। तो कुल मिला के डेली के डेली कपड़े धो देती हूँ ना, तो मेरा ना काम कम पड़ता है। तो यहाँ पे देखो पड़ोस के बच्चे आए हुए थे। अच्छा 1 मिनट एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि कई लोगों को डाउट हो रहा है, क्योंकि मेरे घर में इतने सारे बच्चे दिखते हैं ना। तो मम्मी तुमने हमारा घर क्यों तोड़ा जो युवराज बना के गया था? आज सफाई कर रही थी। तो मैं ये बात आप लोगों को बोल रही हूँ कि ना कई बार ना आप लोग मेरी वीडियो देखते हो और कहते हो निधि इतने सारे बच्चे दिखते हैं आपके, ये आपके 2 बच्चे हैं क्या? कई लोग जो नए जुड़े होते हैं उनको पता नहीं चलता, वो सोचते हैं कि मेरे 2-3 बच्चे हैं। तो किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि शर्म नहीं आती है, तुम 3-3 4-4 बच्चे हैं तुम्हारे और उसके बाद भी तुम शादी करना चाहती हो, कुछ ऐसा कमेंट किया था। तो मेरे को पढ़ के वो कमेंट हंसी भी आई। मैंने कहा देखो लोगों को ना वीडियो में मेरे घर में इतने सारे बच्चे दिखते हैं ना, तो सबको ये लगता है कि सारे के सारे बच्चे ही मेरे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरा सिर्फ एक बेटा है विहान। बाकी जो ये 2 बच्चे दिख रहे हैं ये पड़ोसियों के हैं, पड़ोसी हैं। हमारे घर के सामने आप लोगों को पता ही है, हमारी सोसाइटी में इतने सारे पड़ोसी हैं ना, तो पड़ोसियों के बच्चे हैं ये दोनों। और इसके अलावा एक और बच्चा भी आता है मेरे घर में, वो भी पड़ोसियों का है। तो मेरा सिर्फ एक ही है। उसका नाम भी बता विहान। अरे जो दूसरा भी है जो तुमने बोला। हाँ कई बच्चे हैं, आप लोगों को पता ही है, वीडियो में कई बार आप लोगों को दिख भी जाते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चे अपना गेम खेल रहे हैं। अच्छा ये क्या खेलते हैं? ये खेलते हैं घर बनाते हैं। ये घर अपने टॉयज़ हैं उनको सजाते रहते हैं, बस ये इनकी दुनिया। इनको मैं आजकल फ़ोन नहीं देती, क्योंकि मोबाइल ना मेरे फादर ने भी बोला है कि बिल्कुल कम कर दो, बच्चों को देना छोड़ो। तो मैं तो मम्मी तुमने नानू की बात क्यों सुनी? अच्छा सुनो फिर आगे आप। तो फिर ना मैंने ना ये बात बोली हुई है कि ना बच्चों को, या मेरे घर पे आओ या तो तुम खिलौनों के साथ खेल लो, खिलौने भी इतने सारे रखे हैं, खिलौनों के साथ खेल लिया करो। नहीं तो तुम लोग क्या है टीवी देख लिया करो। टीवी फिर भी ठीक है, क्योंकि टीवी से आंखें इतनी ख़राब नहीं होती जितनी मोबाइल फ़ोन से होती है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल ही आप नज़र के सामने लगा के देखते हैं बच्चे। तो ये पर मम्मी सब लोग इतना ज़्यादा टीवी ही क्यों देखते हैं? देख लिए इसके सवाल जवाब। अभी इसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आप कहोगे ना निधि घर पे क्यों है, क्योंकि इसकी आज एक्चुअली हुआ क्या कि कल इसका इंग्लिश का पेपर, और ना मैम का ना आज सुबह फ़ोन आया है, मतलब फ़ोन नहीं सॉरी वो वॉइस नोट आया है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है कि आज स्कूल लगेगा और बच्चों को ना पेपर की तैयारी करवाई जाएगी स्कूल में। और पहले छुट्टी डिक्लेयर कर रखी थी। तो मैं तो आराम से, क्योंकि लेट देखा वो मैसेज, क्योंकि मेरा माइंडसेट ये रहता है कि जिस दिन विहान की स्कूल की छुट्टी होती है उस दिन मैं आराम से उठती हूँ। और वैसे मैं जल्दी उठती हूँ, क्योंकि इसको फिर मुझे तैयार व्यार करके भेजना होता है। तो इस वजह से फिर वो मैसेज लेट पड़ा गया, तो फिर मैं नहीं भेज पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये ट्यूशन तो जाएगा, ट्यूशन पे ही तैयारी कर लेगा पेपर की। तो इसके बाद ये देखो जी, ये सांप सीढ़ी का गेम है, ये विहान लेके आया था। ये देखो जी, अच्छा तो है लेकिन इसमें गड़बड़ ये कर दी इन लोगों ने। इन्होंने सांप सीढ़ी जो गेम है, इसमें सांप सीढ़ी की गिट्टियां तो दी नहीं है। इसमें तो वो 1 2 3 4 5 6 वाला जो वो आता नहीं है, स्क्वायर आता है, क्यूब आता है, सॉरी क्यूब देना होता है, वो तो दिया नहीं। इसकी जगह पे ना ये कैरम बोर्ड की गिट्टियां दे दी हैं इन्होंने इस गेम में। पर क्यों दी फिर? मतलब पता नहीं कैसी गिट्टियां दे दी है, ब्लैक वाइट कलर की, बस गिट्टियां दे दी हैं और कुछ भी नहीं दिया है। अब इसमें बताओ लूडो और ये वाले जो सांप सीढ़ी वाला गेम है वो इन गिट्टियों के साथ थोड़ी खेला जाता है। ये देखो आप, पता नहीं कैसे, मतलब क्या ही है ये, समझ नहीं आता है। देखो ये वाली गिट्टियाँ थोड़ी चलती है, इसमें तो कलरफुल गिट्टियाँ चलती हैं। तो इसके लिए ना मैं कलरफुल गिट्टियाँ अलग से मुझे खरीदनी पड़ेगी। अब दुकान से जाके मैं वो गिट्टियाँ लेकर आऊँगी। बता देना कलरफुल गिट्टी तो दे दो। अरे पता नहीं बेटा, एक पीछे से ही ऐसा सामान आता होगा, ये पता नहीं ना, दुकानदार भी कौन सा खोल के देखते हैं, है ना ये चीज़ें। इसके साथ गिट्टियाँ कौन सी दे रहे हैं कौन से नहीं दे रहे, तो नहीं दूसरी लेनी पड़ेगी। अच्छा मेरे पास गिट्टी होती तो फिर मैं बताता था, फिर मैं दीसू को बताता ये है असली गेम, वो नकली गेम था क्योंकि उसमें गिट्टी ही थी।
फिर मेरे तो पास हो यही मैं बोल रही थी, ये देखो जी। और ये था मेरी मैं अभी, आप लोगों को पता है मैं प्री डायबिटिक बन चुकी हूँ, मतलब मेरी जो शुगर है वो बॉर्डर लाइन पे पहुँच चुकी है, तो मुझे परहेज मैं कर रही हूँ। लेकिन ये देखो जी, कई लोग कह रहे थे ना निधि आपको ये, अब आप प्री डायबिटिक कैसे बन गए, मतलब आपको शुगर कैसे होने लग गई। तो मैं आप लोगों को बताऊँ ये कारण है, मैं बाहर का कभी कभी मंगवा के खा लेती थी। और ये देखो जी, मैं गई थी बाज़ार, और बाज़ार में क्यों गई थी, क्योंकि मेरे पास पता नहीं यार, रीज़न भी भूल चुकी हूँ मैं क्यों गई थी। गई तो किसी काम से ही थी, लेकिन काम के अलावा देखो कितना काम हो जाता है, क्योंकि हमारा घर से ना कम से कम मोमोज लाई, नूड मैम, और नूडल्स भी लाई, फ्रेंच फ्राइज भी लाई, और कुछ भी लाई थी, पर और कुछ नहीं था बस। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जाती हूँ ना, क्योंकि बाज़ार हमारा है 10-12 किलोमीटर दूर हमारे घर से। तो इतनी दूर जाना देखो, कभी कभी अब मेरा रोज़ रोज़ तो जाने का मन करता नहीं, और कभी मैं चली जाती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ आई हुई हूँ बाज़ार, तो कुछ पैक करवा के घर के लिए ले चलते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, हमारे घर के नज़दीक में इस तरीके का कुछ मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो बहुत बेकार मिलता है। मैंने हमारे घर के जो नियर बाय है ना, जो मतलब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी पे पड़ती है जो जगह, वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें खाई, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, इतना गंदा मिलता है ना, वो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। फिर मेरे पास 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो मैं ऑनलाइन मंगवाऊँ कुछ, जैसे ज़ोमेटो स्विगी से, या फिर मैं क्या करूँ, मैं सब्जी मंडी में एक रेडी है, मैं आपको बता रही हूँ, सब्जी मंडी में है, वो बहुत अच्छी चाउमीन देता है, उसके मोमोज़ भी ठीक है, खाने लायक हैं, और फ्रेंच फ्राइज़ भी अच्छे हैं। मतलब मोमोज़ तो मुझे हिसार में किसी के भी पसंद नहीं आते, इसके भी थोड़े बहुत ठीक है, बहुत अच्छे नहीं कहती मैं हूँ हैं, क्योंकि ये मोमोज़ वगैरह दिल्ली नोएडा साइड अच्छे मिलते हैं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलते। हमारे हरियाणा में ये मोमोज़ किसी को इतने अच्छे बनाने आते ही नहीं है। मैंने बहुत रेडियो के खा के देख लिए, कहते हैं ना बहुत रेडियो के, कि चल यार देखते हैं किसी के पसंद आए, मुझे किसी के पसंद नहीं आए मोमोज़, क्योंकि यहाँ के जो मोमोज़ है ना वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इतनी इनकी जो फीलिंग होती है ना वो इतनी बेकार होती है, इतनी ड्राई सी फीलिंग होती है, सूखी सूखी सी। और मैंने वहाँ खाए थे, मैंने गुड़गांव में भी खाए मोमोज़, मैंने दिल्ली में भी खाए हैं, वहाँ के मोमोज़ बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि वहाँ तो पता है बेटा, एक सेकेंड, वहाँ तो कई स्टॉल्स ऐसी हैं जो स्पेशली जो सिर्फ़ और सिर्फ मोमोज़ ही बेचती हैं, अलग अलग टाइप की। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि जो चीज़ जहाँ की फ़ेमस है ना वहीं अच्छी लगती है। हमारे यहाँ हरियाणा में अच्छा मिलता है टिक्की, छोले, समोसे, ये सब चीज़ें अच्छी मिलती हैं। जैसे आप छोले टिक्की खा सकते हो, या फिर आप छोले समोसे खा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे छोले भटूरे मिलते हैं, है ना, इस तरीके का जो खाना होता है, दही बल्ले हो गए, ये सब ठीक मिलता है यहाँ पर, सही मिलता है, खाने लायक मिलता है। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ की ठीक है, खाने में अच्छी होती हैं हरियाणा की, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पसंद आती, जैसे मोमोज़। चाउमीन ठीक ठाक किसी किसी के पास मिल जाती है, चाउमीन भी फिर भी चाउमीन तो ठीक हाँ, होती है सब। उस दिन चाउमीन खाई, चाउमीन अच्छी थी, बाकी ठीक है। फ्रेंच फ्राइज़ अच्छे मिल जाते हैं, रेडी पे भी अच्छे मिल जाते हैं फ्राइज़। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ी सी सबसे अच्छा सब पर मैं कौन सा खाना पसंद करता था, पहले खाना पिज़्ज़ा खाता था मैं, पहले सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा खाता था पहले, अब मैंने छोड़ दिया पिज़्ज़ा खाना। ये सुन लिया विहान क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में, क्योंकि अगले दिन विहान को भेजना था स्कूल। और ये देखो जी, ये विहान नानू के घर से ले आया जिद करके, मम्मी बोलती रो रो के लेके आया कि मेरे को दो, और आते ही घर पे फोड़ दिया। ये ऐसे ही होता है, नाजुक सी चीज़ होती है। बेचारा खेल रहा था, खेलने में ही फूट गया, फिर ये उदास हो गया। फिर मेरे को लगा विहान को उदास लगेगा कि वो खिलौना उसका ऐसे हो गया, तो मैंने इसको टांग दिया। ये देखो, ये मैं टेप से चिपका दूंगी, 2 महीने देखता रहेगा। मेरा खिलौना टूटा हुआ है देखो। अरे वो पीछे से टूटा हुआ है, सीधा होके टूटा हुआ नहीं है, सीधा होके चिपका दूंगी। ये देखो, ये सामने से फ्रंट से बिल्कुल ठीक है ना, इसको टेप लगा दूंगी, थोड़ा सा ये खुश होता रहेगा इसको देख देख के ऐसे ही। तो मैंने कहा कुछ टाइम लगे रहने देते हैं, इसके पैसे भी पूरे हो जाएंगे, है ना, ये गुड्डा सा है, इसके विहान को अच्छा भी लगेगा। और फिर मैं अपने घर को बहुत राजा ही बुलाऊंगा, अपने घर को राजाओं की तरह बनाएगा ये अपने घर को। तो यहाँ पे देखो, मैंने सोचा, फिर मैं आ गई थी कमरे में आके मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं निधि, प्रेस कर लेते हैं विहान के कपड़े। वहाँ पे एरोप्लेन वाला गुब्बारा भी था।
अच्छा, और वो भी मजबूत एरोप्लेन वाला गुब्बारा था। ये ना वैसे मजबूत नहीं होते बेटा, ये ना ऐसे ही टूटते हैं, क्योंकि इस पे क्या होता है, हल्का सा दबाव डालो ये ऐसे ही फटते हैं। मैं इसीलिए तेरे को ये वाले हवा वाले खिलौने दिलवाती ही नहीं हूँ, क्योंकि पर तुम गुब्बारे, ये तो बताओ तुम गुब्बारे क्यों नहीं दिलाते? जैसे एरोप्लेन वाला गुब्बारा, टेडी वाला गुब्बारा, और भी और ना जो दादी ने मुझे वो गुब्बारा दिलाया था वो भी नहीं दिलाया। तुझे याद है अब तक? हाँ, जो दादी ने मुझे वो गुब्बारा दिलाया था मुझे याद है। ये देख लो बच्चों की याददाश्त देख लो। कई महीने पहले याद है जब भंडारे पे गया था, तब गाड़ी में बैठे बैठे ना इसको एक गुब्बारा सा दिलवा दिया था, शायद दिलवाया था ना गुब्बारा, जो 1 ही मिनट बाद फट गया था। इसने जिद करके ले लिया उस टाइम, मेरे को लेना है, और इसको भी याद है। देखो इसने वो भी चीज बता दी, कितने महीने पुरानी बात हो गई। पर मम्मी वो गुब्बारा इतनी देर बाद क्यों फूटा था वो गुब्बारा? बेटा ये नाजुक से खिलौने होते हैं, ये ऐसे ही टूटते हैं। ये देखो मैं तो हैरान हूँ, इसकी याददाश्त देखो। बच्चों को पता है, आपको कुछ खिलौना दिलाओगे ना आपको हमेशा याद रखेगा वो बच्चा। वैसे याद नहीं रखेगा लेकिन उस खिलौने को कभी नहीं भूलता बच्चा। अब उसको, विहान को ये याद है कि हाँ भाई वहाँ पे ना एक गुब्बारे वाला ना गाड़ी में बैठ के खिलौना दिलवाया था मेरे को, वो गुब्बारा याद आ रहा है इसको। तो वही है इसकी बच्चों की मेमोरीज ना, बच्चों के लिए देखो जो स्पेशल मोमेंट होता है ना वो बच्चों को याद रहता है। मुझे तो वो भी याद है, तुमने मुझे जेसीबी भी दिलाया था, मुझे वो भी याद है। और एक बाइक भी, दूसरी बाइक भी, और एक, हाँ मुझे याद आ गया, जो वो घर था ना, उस दो तो घर जो आपस में जुड़ा हुआ था वो भी दिलवाया था। मुझे सब कुछ याद है। सुन लिया आपने? बच्चों को ना पता है उसका फेवरेट मोमेंट कभी नहीं भूलता बच्चा, और बच्चों का फेवरेट मोमेंट होता है जब उनको खिलौने दिलवाए जाते हैं। तो इसीलिए मैं विहान को टॉयज दिलवाती रहती हूँ कभी भी, क्योंकि बच्चों को हमेशा याद रहता है। बच्चे बाकी चीज़ें भूल जाएंगे बट उनको कोई चीज़ दिलवाई होगी ना वो याद रखते हैं कि हाँ भाई हमें ये चीज़ दिलवाई थी, ये गिफ्ट दिलवाया था। ये देखो इसकी मेमोरी। मुझे वो भी याद है, तुमने कैरम बोर्ड भी, हाँ कैरम बोर्ड भी दिलवाया था। हाँ तो मैं यही बात बता रही थी कि इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को ना दिलवाते रहना चाहिए। हाइप करिएगा जी मेरी वीडियो को, ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।